हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स। इट मींस ऐड। एड्स की बात करेंगे अगर हम, तो ऐड सबसे पहला टॉपिक होता है लिटिल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जहां से हमारी स्टार्टिंग होती है एडिशंस के मामले में। तो ऐड कैन बी रिप्रेजेंट, जब रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो टू टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कौन सा, 2 + 3 इज इक्वल टू स्टैटिक फॉर्मेशंस में, और 2 + 3 इस फॉर्मेशन में। तो दो प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं एडिशंस को। दूसरा टॉपिक है हमारा आपका डिजिट के बेसिस पे। अगर हम देखेंगे तो डिजिट के बेसिस पे अगर आते हैं तो एडिशंस आपके कई टाइप के होते हैं। डिजिट के बेसिस पे मतलब 2 + 3, 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, इस फॉर्मेशंस में। ये डिजिट के फॉर्मेशंस में हो गया एडिशंस। ठीक है, और तीसरा हमारा टॉपिक है, अगर हम टाइप की बात करेंगे तो टाइप के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो पहला टॉपिक है हमारा विदाउट कैरी। ठीक है, और दूसरा विद कैरी। ठीक है, अब विदाउट कैरी और विद कैरी में क्या डिफरेंस होता है? विदाउट कैरी मतलब जहां पर आपको एडिशंस क्या दिए जाते हैं, इस प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एडिशंस आपका प्रॉपर्ली हो जाता है जिसमें आपका कैरी नहीं पहुंचता। ठीक है, और कैरी वाले क्या होते हैं, जहां पर आपका एक एडिशंस करने के बाद आपका कैरी हो जाता है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 1 कैरी के रूप में पहुंच जाता है। तो ये आपके 3 टाइप के एडिशंस के फॉर्मेशंस होते हैं जो छोटे बच्चों को बहुत बेसिकली समझाने की जरूरत होती है। तो इन 3 टाइप्स के बेसिस पे अगर हम एडिशंस को समझने की कोशिश करेंगे तो छोटे बच्चे बहुत इजीली तरीके से उस चीज को समझ पाएंगे। और ये मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से बच्चों को छोटी ओरिजिन स्टार्ट होती है मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजिट के फॉर्मेशंस में कि डिजिट कितनी होती हैं, और इसी से हमें डिजिट के फॉर्मेशंस में ही हमें प्लेस वैल्यू का पता चलता है। और रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि 2 + 3, अगर इस तरीके से अगर आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चे ज्यादातर इजिली कर लेते हैं। उनको ये समझाना भी पड़ता है कि 2 + 3 इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट के माध्यम से हम देखते हैं और डिजिट के माध्यम से देखते हैं कि कितने डिजिट का एडिशंस है। ठीक, और टाइप के बेसिस पे भी हम देखते हैं तो कितने टाइप के एडिशंस बनते हैं। ठीक है, इन 2 तरीके के एडिशंस के बारे में बताया जाता है। वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स के लिए सबट्रैक्ट। ठीक है, सबट्रैक्ट की अगर बात करेंगे, ठीक, सबट्रैक्ट ये छोटे बच्चों के लिए बेसिकली वीडियो है जिनको ऐड सबट्रैक्ट के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं कि सबट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रिप्रेजेंट की बात करेंगे। रिप्रेजेंट, तो आपको सबट्रैक्ट रिप्रेजेंट कितने तरीके से किए जाते हैं? 2 तरीके से। ठीक है, 2 टाइप से। कौन से? जैसे कि 2 - 1 और या फिर 3 - 2, इन 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप डिजिट की बात करेंगे तो डिजिट के बेसिस पे भी आपके सबट्रैक्शंस होते हैं। ठीक, डिजिट के बेसिस पे जैसे 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, जिससे हमें उसकी प्लेस वैल्यू के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, जैसे 42 में से 21 माइनस होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर 42 माइनस, या डिजिट के फॉर्मेशन में 4 - 2 भी लिख सकते हैं। अब ये 1 डिजिट का सबट्रैक्शन है, ये 2 डिजिट का सबट्रैक्शन है। ठीक है, और थर्ड अगर बात करेंगे टाइप के बारे में। ठीक है, टाइप्स की अगर बात करेंगे तो 2 टाइप्स के इसमें भी आपके हैं। पहला विदाउट कैरी। ठीक है, और दूसरा विद कैरी। ठीक, अब विदाउट कैरी और विद कैरी का मतलब, विदाउट कैरी की अगर बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल आता है आपका, जैसे 42 - 21, इसमें हम सीधे सीधे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसमें हमें कोई भी कैरी लेने की
ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम लिखते हैं इसी तरह 21 माइनस 24 अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे हम 10 से कैरी लेते हैं, जो 10 जाता है जैसे ये 2 10 के रूप में 12 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया विद कैरी की बात। ठीक है, और फोर्थ आपका जो टॉपिक होता है स्टेटमेंट के बेसिस पे। ठीक है, इस स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस से रिलेटेड एक स्टेटमेंट और क्वेश्चंस दिया जाता है जिसमें आप पता करते हैं कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट करता है। सेम यही टॉपिक इसमें एडिशंस में भी आपका रहता है। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको सब्ट्रैक्शंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये दोनों बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, थैंक यू।